जय हिंद दोस्तों। अभी हम इस वीडियो में यानी इस लेक्चर में हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। और चलिए जानते हैं नर्वस सिस्टम क्या है। नर्वस सिस्टम है कि जो कोई हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, पूरी बॉडी को यही संदेश दिलाता है। जो यहाँ पे जो ये गया है ना, पूरे रीढ़ की हड्डी के बदौलत पूरे झोझे एकदम तार की तरह रहता है, एकदम वायर की तरह। वही हमारे पूरी बॉडी तक गया है और वही कंट्रोल करता है। और बॉडी का हमारा मेन पार्ट क्या है? ब्रेन। ब्रेन यानी दिमाग। दिमाग कहे तो जैसे हमारे गांव के मुखिया जी हो गए। मुखिया जी का क्या काम है कि जो रोड बनवाना है उसको आप ठेकेदार को काम देते हैं कि भाई ये तू कर, तू ये रास्ता बनवा, ये नली बनवा। उसी तरह हमारा ब्रेन है। ब्रेन ब्रेन ही संकेत देता है कि भाई तू ये हाथ काम कर, तू ये कर, तू पैर ये काम कर। अगर ब्रेन काम मतलब नहीं संकेत देगा तो ये नहीं कुछ हो पाएगा। जैसे मुखिया जी होते हैं, अगर मुखिया जी के खिलाफ कोई अगर काम कर दिया तो फिर भाई सिस्टम भी उसको खिलाफ कर देता है। तो जस्ट उसी प्रकार अगर इस ब्रेन के खिलाफ अगर ये काम किया तो फिर ये हमेशा के लिए काम नहीं करेगा, काम खत्म इसका। इस जो ये ब्रेन है जो संकेत देता है, जो पूरी बॉडी को चलाता है, तो वो उसकी सुरक्षा कौन करता है? क्रेनियम। यानी यही है एसपीजी कमांडो। इस ब्रेन का एसपीजी कमांडो कौन सा है? क्रेनियम। क्रेनियम जो कि इस एसपीजी कमांडो में कितने कमांडो लगे रहते हैं? 8 कमांडो लगे रहते हैं। इस क्रेनियम में कितने कमांडो है? 8। इसी 8 कमांडो जो एसपीजी है, 8 एसपीजी है, उन्हीं को मिलाकर एक क्रेनियम बनता है। क्रेनियम जो कि हमारे ब्रेन को यानी मुखिया जी को सुरक्षा देता है। और जो ये ब्रेन और क्रेनियम के बीच जो एक पतली झिल्ली होती है, जैसे कि अगर आपके सर पे चोट लग जाए, हल्का चोट लगता है, तो पहले आप देख सकते हो कि ऊपर चमड़ी है, उसके अंदर कौन सा है, क्या है? उसके अंदर है ये क्रेनियम नामक हड्डी है। उसके अंदर है पतली एक लेयर होती है, उसको बोलते हैं मेनिंजोइट। जैसे आपको कोई लड़ाई झगड़े में मारपीट में एक बांस लग गया आपके सर पे तो फट जाता है, तो कभी कभी आदमी बच जाता है क्योंकि उसको चोट ज्यादा नहीं लगता है, क्योंकि ये क्रेनियम उसको संभाल लेता है। अगर हड़ाहे तेज ज्यादा चोट लग गया तो वो घुस जाता है कहाँ पे? वो क्रेनियम से पार हो जाता है, जो कि मेनिंजोइट में। अब वहां पे चोट लग गया, अंदर घुस गया, तो ब्रेन सिर्फ ऊपर से बस ये सॉफ्ट दिखता है, मजबूत दिखता है कि एकदम है, लेकिन अंदर से उतना ही नाजुक है। अगर ऐसे लग गया ब्रेन पर तो काम खत्म। और वही अंदर लग जाता है तो आदमी कहाँ चला जाता है? कोमा में। या तो कोमा में चला जाता है या तो खत्म। ब्रेन और क्रेनियम के बीच की जो पतली झिल्ली होती है उसको क्या बोलते हैं? मेनिंजोइट मेम्ब्रेन, यानी मेनिंजोइट झिल्ली। और इस ब्रेन का ज्यादा वजन नहीं होता है, ये जो खोपड़ी है ना, इसकी ज्यादा वजन नहीं है। 1350 ग्राम या 1400 ग्राम। सिंपली भाषा बोले तो 1350 या 1400 ग्राम। और ये चोट लगने पर जानते हो कि कौन सा पार्ट बचाता है ब्रेन को? पहले बचाता है कौन सा? क्रेनियम नामक हड्डी, जो कि 8 हड्डियों से मिलकर बनी है। और उसके बाद जो बचाता है कौन सा है? क्रेनियम के बाद कौन बचाता है? जो कि वो होती है पतली झिल्ली, जो मेनिंजोइट मेम्ब्रेन बोला जाता है। यानी हमारी बॉडी की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका। ब्रेन में सबसे दुखद बात यह है कि सेल डिवीजन नहीं होता है। इसमें सेल डिवीजन नहीं होता। इसमें चोट लगने पर आपका कोई चांस ही नहीं बनेगा कि आपका ब्रेन ठीक हो जाए। अगर ब्रेन में चोट लग गया तो भगवान भरोसे बच गए तो ठीक है, नहीं तो निपट गए। ब्रेन में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, क्योंकि सेंट्रोसोम ही होता है जो कि सेल डिवीजन कराता है। सेंट्रोसोम नहीं रहेगा तो सेल डिवीजन नहीं होगा। यही वजह है कि ब्रेन जल्दी ठीक नहीं हो पाता है चोट लगने पर। अब बात करते हैं कि ब्रेन में कैंसर कैसे होता है। ब्रेन का 90% भाग किससे बनाता है? नर्वस सिस्टम से बना होता है। बाकी जो लगभग 10% भाग होता है वो बना होता है न्यूरॉन गिलियल सेल से। अब ये न्यूरॉन गिलियल सेल क्या है? न्यूरॉन गिलियल सेल ये होता है कि जिस इसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है। और यही 10% सेंट्रोसोम बना देता है, जिससे कि ब्रेन में सेल डिवीजन हो जाता है। कहा जाता है ना कि एक ही मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है। तो ये तो 10% है भाई।
10% यही न्यूरॉन ग्लियल सेल ही सेल डिवीजन कर देता है, जिससे कि ब्रेन में उपद्रव मच जाती है। इसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है, जैसा कि मैं बताया इसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है। हाँ, ब्रेन में बोला जाता है कि ब्रेन कैंसर हो गया, लेकिन ब्रेन में कैंसर नहीं होता है। ब्रेन इतना नाजुक हो गया कि भाई वो ब्रेन कैंसर झेल ही नहीं पाएगा। ब्रेन कैंसर से पहले होता है ट्यूमर। ट्यूमर में ही इंसान की मृत्यु हो जाती है। वो इतना नाजुक होता है, कैंसर नहीं झेल पाता है। और ब्रेन कैंसर का सबसे मुख्य रीजन यही है, न्यूरॉन ग्लियल सेल, जो कि ये सेल डिवीजन इतना बढ़ा देता है कि भाई वो उपद्रव मच जाता है। अब जितना कैपेसिटी है उतना ही ना ब्रेन संभालेगा, अब ज़्यादा तो रहेगा तो नहीं संभाल पाएगा, वही हो जाता है ब्रेन कैंसर। अब यही उपद्रव मचा देता है तो इंसान की मृत्यु हो जाती है। और ब्रेन में कैंसर नामक कुछ चीज नहीं होता, ब्रेन में कैंसर ट्यूमर ही होता है। ट्यूमर में ही इंसान की मृत्यु हो जाती है। अगर बाई चांस कभी ट्यूमर को काट के रेयर केस में हटा दिया जाता तो इंसान थोड़ा बच जाएगा, वही 8-10 साल झेल झेल के चला जाएगा, ट्यूमर में ही जान चली जाती है। तो दोस्तों कुछ भी पूछना हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।